कर रहे हैं। यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस परीक्षा में ये दिखा दिया गया कि तुम परीक्षार्थी बनके कुछ भी करो, हम इसमें भ्रष्टाचारी बनके भ्रष्टाचार करेंगे, धनादोहन करेंगे और तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों द्वारा जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये हमें बच्चों के योग्यता पे कतई सवाल नहीं है। हमें ये है कि 67 बच्चे एक ही सेंटर से 8 बच्चे और 719 और 718 अंक पाने वाले नेगेटिव मार्किंग में कतई संभव नहीं। 12वीं के बाद जो स्टूडेंट्स नीट के तरफ रुख करते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं, मेडिकल की परीक्षा देते हैं, उसमें एक बड़ी जो है वो धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि कुछ सेंटर पे ऐसे पेपर हुए कि जहां पर 720 में से 720, 718, 719 नंबर आते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर देश भर में अब विपक्ष भी है वो सरकार पर हमलावर हो गया है। एनटीए का अभी इस पर कोई विशेष बयान नहीं आया है। इसको लेकर गोरखपुर में आज आम आदमी पार्टी सरकार तक एक मैसेज देना चाहती है। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ यहाँ से इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। क्या नाम पड़ेगा? विजय कुमार श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। यहाँ से नीट को लेकर क्या कुछ आपने ज्ञापन के माध्यम से? देखिए, नीट देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है और मैं आपको बताऊं कि नीट परीक्षा व्यापम घोटाले की तरह जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार में हुआ था, उसी तरह का भ्रष्टाचार और घोटाला राष्ट्रीय स्तर पे इस नीट की परीक्षा में हो गया, जिसमें सरकार के नुमाइंदे और कोचिंग के गठजोड़ से ये भ्रष्टाचार हुआ है। आपने देखा होगा, एक ही कोचिंग के 8 बच्चे 720 में से 720 नंबर पाते हैं, 67 बच्चे पूर्णांक पाते हैं, 720 में से 720 नंबर पाते हैं। और जो सबसे घोर आश्चर्य की बात है, जो किसी गुणा गणित के सूत्र से नहीं संभव है, 719 और 718 नंबर पाना, वो भी नंबर बच्चे पा गए हैं, जिसके वजह से एक परिलक्षित होता है कि इस परीक्षा में जम करके भ्रष्टाचार किया गया है। क्या लगता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आप बता रहे हैं 718, 719, पूरा देश देख रहा है, तो इसमें कहाँ किसकी तरफ से गड़बड़ी होगी? ये सीधा हमारा आरोप, आम आदमी पार्टी का आरोप, हमारे नेता संजय सिंह का आरोप, सीधा ये आरोप मोदी सरकार पे है। क्योंकि जब ये परीक्षा हुई तो मोदी सरकार थी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन संसद चुनाव का रिजल्ट का घोषणा हो रहा था, तो शपथ ग्रहण हो रहा था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो क्या बोलते हैं कि ये परीक्षा जो 719 और 718 आप जो कह रहे हैं और सरकार की मिलीभगत कह रहे हैं, यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस परीक्षा में ये दिखा दिया गया कि तुम परीक्षार्थी बनके कुछ भी करो, हम इसमें भ्रष्टाचारी बनके भ्रष्टाचार करेंगे, धनादोहन करेंगे और तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और ये अन्य परीक्षाओं की तरह जैसे पेपर लीक हो जा रहे थे, जैसे परीक्षा अधूरी रह जाती थी, कोर्ट से रोक लग जाता था, छात्र आत्महत्या करने लगते थे। आपको मैं बताऊं, इसी परीक्षा का जिस दिन रिजल्ट आया है, एक छात्रा 9वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या करती है कोटा में, और पटना में एक लड़का फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर लेता है। तो ये परीक्षा सरकार के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चलिए कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? जी, मैं हरेंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ। नीट परीक्षा को लेकर जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में क्या कुछ आपने सरकार तक बताने की कोशिश की? जी, सरकार से नहीं, हम तो राष्ट्रपति जी से अभी इस समय बताना चाहते हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहते हैं कि जो इस समय मौजूदा हालत ये है कि कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे पद खाली हों। नीट में सरेआम शिक्षा माफियाओं द्वारा जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये हमें बच्चों के योग्यता पे कतई सवाल नहीं है। हमें ये है कि 67 बच्चे एक ही सेंटर से 8 बच्चे और 719 और 718 अंक पाने वाले नेगेटिव मार्किंग में कतई संभव नहीं है कि इस तरह के अंक मिल सकें बच्चों को। ये बच्चों ने भी सवाल उठाया है और हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बच्चों के साथ एकदम तन से धन से खड़े हैं कि उनकी मांग को पूरी की जाए और उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हुए देखते हुए हमने आज आंदोलन भी यहाँ किया हुआ है और माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति जी के लिए। देखिए 23 लाख अभ्यर्थी नीट की परीक्षा में इस बार बैठे थे और 23 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो अब खतरे में जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा? दिलीप कुमार मौर्य, विधानसभा प्रभारी सहजन आम आदमी पार्टी। देखिए, यह सरकार तो बीजेपी का पहले से ही 10 साल से, पिछले 10 साल से है और सबसे अधिक अगर घोटाला हुआ है तो ये बच्चों के भविष्य के साथ। ये नीट की जो चल रहा है वाकई में सबसे बड़ा घोटाला है। इसके साथ साथ तमाम घोटाले हुए हैं, तो हम
जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि यह परीक्षा निरस्त कराया जाए और फिर से परीक्षा कराया जाए। आगामी बहुत सी परीक्षाएं होने वाली है, क्योंकि योगी जी जब से यूपी में स्थिति हुई, अब तो एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। लगता है आगे परीक्षाओं में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलें। देखिए, अगर एक्शन मोड में आ रहे हैं तो इसके लिए हम कामना ये करते हैं कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ सरकार फिर से जाग जाए, काम करे तो अच्छी बात है। लेकिन हमें नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार, क्योंकि ये जो बात करती है अपनी बात से पीछे मुकर जाती है। बीजेपी वाले तो जब भी कोई भी बात करते थे लोग पीछे मुकर जाते हैं। इनके बात का हमें भरोसा नहीं है, हमें नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी भरोसा नहीं है। क्या लगता है कि योगी जी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में अब आप उत्तर प्रदेश के ही परीक्षाओं को देख लीजिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। आज तक कोई परीक्षा अंतिम अपना रूप नहीं दिखा पाई। बीच में या तो कोर्ट के माध्यम से रोक लग गया, या परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गया, या रिजल्ट में धांधली कर दी गई, या पैसे ले करके नियुक्ति कराई गई। ये यूपी सरकार में ही हो रहा है। अब तो नया कानून बनाने की बात योगी जी ने कह दी है कि हम देखिए, कानून इसका जिम्मेदार नहीं है। कानून तो पहले से बहुत कड़े हैं। सरकार की मंशा क्या है? अगर सरकार में बैठे ही लोग घोटाला करेंगे तो कानून बन करके क्या करेगा? हम ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, ज्ञापन के माध्यम से, जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से, कि इस परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि इस तरह के फिर से दोबारा कुकृत्य केंद्र सरकार में बैठे हुए नेता, अधिकारी और कोचिंग माफियाओं के गठजोड़ से इस तरह की फिर से दुर्गति न होने पावे। मेरा ये निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से कि हमारा ज्ञापन उचित माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को सौंपें, ताकि आने वाले समय में इन परीक्षाओं के भ्रष्टाचार पे अंकुश लग सके। तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गोरखपुर में थे। नीट की परीक्षा में जो धांधली है उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपने की इन्होंने बात कही।